Welcome you to online classes of BBS International School, and this is video of advanced feature of HTML. In this video we are going to discuss some features of HTML, right? The first thing which we are going to discuss in this is list. लिस्ट की बात करते हैं तो जैसे मान लो कभी आपको मम्मी आपको एक शॉप बोलती हैं कि जाके ये सामान लेके आओ आप, तो बहुत सारे सामान होते हैं तो आप क्या करते हो, एक पेन पेज लेते हो, उस पर लिख देते हो, लिस्ट बना लेते हो ना सामान की, हाँ ये सामान मुझे लाना है, ठीक है। अब उस कभी कभी क्या होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको क्या करना है, एक सीक्वेंस में लिखना होता है, वरना आगे पीछे लिखेंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मम्मी ने नॉर्मल कोई भी सामान बोल दिया कि ब्रेड लेके आना है, घी लेके आना है, ऑयल लेके आना है, तो इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। बट कुछ काम ऐसा बोल दिया जिसमें जो काम चीज़ें हैं वो वन बाय वन आपको लानी है, एक एक चीज़ को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो करना है, आपको वो चीज़ उसी ऑर्डर में लानी है या वो चीज़ उसी ऑर्डर में लिखनी है। तो दो तरह की लिस्ट होती है, ठीक है। एक में तो आप चाहे जो चीज़ पहले लिख लो, जो चीज़ बाद में लिख लो। एक में क्या होता है, ऑर्डर्ड होगा, एक सीक्वेंस होगा कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। तो यही हम लोग लिस्ट की बात करेंगे। इसी तरह HTML में भी दो तरह की लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करते हैं। देखिए, अनऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर्ड ना हो, मतलब एक सीक्वेंस फॉलो ना करना हो, ठीक है। कोई भी चीज़ पहले आ सकती है, कोई भी चीज़ बाद में आ सकती है, उस लिस्ट में कोई सीक्वेंसिंग नहीं हो। एक लिस्ट होगी तो उसमें सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, और नंबर ऑफ आइटम्स कोई नंबरिंग नहीं की जाए, किसी भी सीक्वेंस में कोई भी पहले आ सकता है, कोई भी बाद। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज़ करने के लिए हम लोग जो टैग यूज़ करते हैं वो यूएल का टैग होता है, यूएल टैग हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एक जो अनऑर्डर लिस्ट होता है वो स्टार्ट होता है यूएल टैग के साथ, और जितने भी आइटम्स होते हैं उसमें लिस्ट बनाने के लिए हम लोग एल आई टैग का यूज़ करते हैं, ठीक। लिस्ट का एल आई का टैग का यूज़ करते हैं। जो एल आई टैग है वो मार्क करेगा कितने नंबर ऑफ लिस्ट है, मार्क करेगा कितने लिस्ट हैं उस आइटम में, जो भी आपने लिस्ट बनाई उसमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं। जो लिस्ट आइटम होगा इस केस में अब नंबरिंग तो होगी नहीं, इस केस में बुलेट्स का यूज़ कर लेगा। बुलेट्स क्या होता है, स्मॉल ब्लैक सर्कल, छोटे छोटे ब्लैक सर्कल्स होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, उसको आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे डिस्क कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो या नन कर सकते हो, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप कर सकते हो। बट अगर आपने कोई ऑप्शन चूज़ नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस फॉर्म में आएगा, आपका डिस्क के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब अनऑर्डर लिस्ट, चूज़ लिस्ट मेकर, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिस्ट मेकर चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कि जो लिस्ट चाहते हो उसमें जो नंबरिंग जो जो आइटम्स रहे वो किस फॉर्म में दिखाई दें, ठीक है। वो डिस्क फॉर्म में, सर्कल में कि स्क्वायर में, वो आपके ऊपर है। पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई सेलेक्ट नहीं करते तो डिस्क फॉर्म वो सेलेक्टेड रहेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एल आई यहाँ पे क्या किया है हमने, जैसे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक HTML की कोडिंग है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, HTML बॉडी, फिर यहाँ पे हेडिंग डाल दी अनऑर्डर लिस्ट विथ दिस, फिर हेडिंग क्लोज कर दी। फिर जो यूएल यहाँ पे लिखा है ये बता रहा है कि जो लिस्ट हो बनेगी ये अनऑर्डर लिस्ट होगी, मतलब इसमें कोई सीक्वेंसिंग नहीं होगी। और जो इसकी स्टाइल होगी, लिस्ट स्टाइल टाइप कैसा होगा, डिस्क के फॉर्म में होगा। वो आपके ऊपर है, जो भी चाहो आप, जैसे वहाँ 4 ऑप्शन बताए तो वो यूज़ कर लो। जैसे यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, डिस्क, डिस्क यूज़ हो रहा है। अब हमने नंबर ऑफ आइटम डाल दिए, कॉफ़ी टी मिल्क, अब हमने डाल दिया कॉफ़ी टी मिल्क, ठीक है। कॉफ़ी टी मिल्क डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, कॉफ़ी टी मिल्क, और बगल में क्या बने, डिस्क बुलेट्स बने हुए, ठीक है। इसी तरह अगर हम चाहें तो वहाँ पे टाइप को हम सर्कल के फॉर्म में कर दें, तो सेम वही चीज़ यूएल स्टाइल टाइप में क्या हो जाएगा, सर्कल। तो जो भी आपका लिखा हुआ आएगा वो सर्कल के फॉर्म में लिखा आएगा, जो भी आप लिस्ट आया आइटम्स लिखोगे इसमें वो सर्कल के फॉर्म में आएगा। फिर इसी तरह आपको किसके फॉर्म, अगर आपने यहाँ लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर लिख दिया तो वो आपके जो आंसर आएंगे वो स्क्वायर के फॉर्म में आएंगे। और अगर आप वहाँ पे नन लिख दिया तो वो कोई भी चीज़ अप्लाई, जैसे यहाँ पे देखिए नन लिखा हुआ तो इस केस में जो आएगा देखिए कोई लिस्टिंग नहीं अप्लाई की गई, कॉफ़ी टी मिल्क सिंपली लिखा हुआ, इसमें ना बुलेट लगा है, ना सर्कल लगा है, ना डिस्क लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेस्टेड लिस्ट की बात करेंगे हम, एक से ज़्यादा लिस्ट अगर हम उसमें चाहते हैं जो चीज़ हमारी आइटम दिखाई दे रही है वो उसमें हमारे सर्कल भी हो, डिस्क भी हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले H2 नेस्टेड लिस्ट, मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी, एक लिस्ट टाइप के अंदर दूसरी टाइप वहाँ पर डिफाइंड है। तो लिस्ट कैन बी नेस्टेड, लिस्ट को हम लोग नेस्ट कर सकते हैं कैसे, यूएल लिखा, अनऑर्डर लिस्ट हो गई, फिर एल आई कॉफ़ी, फिर एल आई टी, ठीक है। एल आई ओपन किया, यहाँ पे एल आई क्लोज किया। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे आप देखेंगे टी, कॉफ़ी टी बना, फिर ब्लैक टी। तो यहाँ देखिए कॉफ़ी टी आया उस सर्कुलर डिस्क फॉर्म में,
यहाँ पे ब्लैक टी और ग्रीन टी नॉर्मल सर्कल फॉर्म में और मिल्क आया आपका डिस्क फॉर्म में। इसी के अंदर क्या बोलते हैं, एक लिस्ट कैन बी नेस्टेड। एक लिस्ट को हम लोग एक तो नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक और लिस्ट प्रेजेंट हो। देखिए ना, इस सर्कुलर डिस्क कॉफ़ी टी के अंदर एक और आइटम प्रेजेंट है ना, ब्लैक और ग्रीन टी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं इसी को, ठीक है। एक जो लिस्ट आइटम होता है एल आई, उसको कंटेन कर सकते हैं एक नई लिस्ट या एक एचटीएमएल का एलिमेंट जैसे इमेज या लिंक, ठीक है। एक जो लिस्ट एल आई होगी वो क्या कंटेन करेगी, या तो नई लिस्ट कंटेन करेगी या तो उसमें आप इमेज ऐड कर सकते हो या लिंक ऐड कर सकते हो। समझ में आया? तो समरी एक बार देख लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो HTML यूएल एलिमेंट को यूज़ करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे जो CSS लिस्ट स्टाइल टाइप यूज़ करती है, उससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी आइटम के मार्क करेंगे, आइटम को किससे मार्क करेंगे, सर्कुलर डिस्क से, स्क्वायर डिस्क के, तो वो हम लोग लिस्ट स्टाइल टाइप से हम लोग डिफाइन करेंगे। फिर LI यूज़ करते हैं हम लोग कि डिफाइन करने के लिए एक लिस्ट आइटम, जो एक लिस्ट में जो एक आइटम है उसके लिए डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, LI टैग यूज़ करते हैं। जैसे लिस्ट बनती है तो उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं, हर एक आइटम को डिफाइन करने के लिए हम लोग LI यूज़ करते हैं, ठीक। लिस्ट हमने बताया जैसे दो तरह की लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अगर UL लिखा है तो आप समझ जाओगे U फॉर अनऑर्डर्ड, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी है, ठीक है। लिस्ट के अंदर बहुत सारे HTML एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर CSS प्रॉपर्टी यूज़ होती है फ्लोट लेफ्ट टू डिस्प्ले लिस्ट हॉरिजॉन्टली। फ्लोट लेफ्ट लिख देंगे तो हॉरिजॉन्टली आपका लिस्ट को डिफाइन कर देगा, ठीक है। कोई कुछ टैग्स होते हैं वो देख लो आप, जैसे कि यूएल एक अनऑर्डर लिस्ट डिफाइन करेगा, OL क्या करेगा, एक ऑर्डर लिस्ट डिफाइन करेगा। यहीं पे ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो OL का यूज़ कर लेंगे। LI क्या करेगा, जो भी लिस्ट बना रहे हो उसमें आइटम्स होंगे तो उस आइटम को डिफाइन करने के लिए हम लोग LI यूज़ करेंगे। DL क्या बताएगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट बताएगा। DT क्या बताएगा, एक जो टर्म होगा, एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जो टर्म होगा उसको DT डिफाइन करेगा। और डबल D क्या करेगा, टर्म्स जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में होंगे। फिर बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की, ठीक है। जो HTML है उसमें OL टैग प्रेजेंट होता है जो एक ऑर्डर लिस्ट को बताता है। एक जो ऑर्डर लिस्ट होगी वो न्यूमेरिकल भी हो सकती है या अल्फ़ाबेटिकल हो सकती है। मतलब एक जो ऑर्डर लिस्ट में आइटम्स लिखे होंगे उसमें तो चाहे उनको आइटम्स को डिनोट करने के लिए और नंबरिंग करने के लिए उसमें या तो आप नंबर यूज़ कर सकते हो या तो अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट हमेशा स्टार्ट होगी OL टैग के साथ और जितने भी इसमें आइटम्स लिखोगे उसको हम लोग LI टैग के साथ लिखेंगे, ठीक है। जो आइटम इस लिस्ट में होंगे उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट अगर बात करें तो नंबरिंग की जाती है इसमें, और अनऑर्डर लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट करें तो वो डिस्क फॉर्म में रहती है, ठीक है, सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में रहती है। अब यहाँ पे देखिए HTML बॉडी H2 लिखा है, ऑर्डर्ड HTML लिस्ट बनाया, ठीक है। यहाँ पे OL लगा दिया। अब OL लगा दिया, OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, तो जो भी इसमें लिखोगे वो किस में फॉर्म में आएगा, 1 2 3 के फॉर्म में आएगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपने कोई वहाँ टाइप सेट नहीं किया है। यहीं पे अगर आप टाइप सेट कर दो, जैसे टाइप में अगर आपने 1 डाल दिया तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 में वो लिस्ट के आइटम्स आएंगे। यहाँ पे A डाल दिया तो लिस्ट के आइटम्स 1 2 3 क्या हो जाएंगे, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। इसी तरह अगर आप टाइप A में क्या कर दिए, स्मॉल केस डाल दिए तो वहाँ पे फिर स्मॉल ABCD लिख के आ जाएगा। यहाँ रोमन में 1 डाल दिए कैपिटल में तो 1 2 3 कैपिटल में लिख के आ जाएगा। यहीं पर अगर आप रोमन स्मॉल में डाल दे रहे हैं तो रोमन स्मॉल में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए टाइप 1 डाला है इस केस में, ये जो कोडिंग की गई है, जो कोडिंग की गई यहाँ पर टाइप 1 दिख रहा है, तो इस केस में क्या होगा, जो भी आप जितने भी आइटम्स लिखोगे वो 1 2 3 के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। अगर यहीं पे हम टाइप क्या कर देते, कैपिटल ए लिख देते, OL टाइप कैसा बना रहे हैं, कैपिटल, तो कैपिटल ए कर देंगे तो उसके बाद जितने भी लिस्ट लिखे आइटम्स होंगे उनकी जो नंबरिंग होगी वो ABC के फॉर्म में होगी, ठीक है, ABC के फॉर्म में होगी। इसी तरह हम टाइप में क्या लिख दें, रोमन में लिख दें, तो जो भी लिस्ट बनाएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, रोमन में आएंगे। कैपिटल रोमन में लिखा है तो कैपिटल रोमन में, अगर स्मॉल रोमन में लिखा हो तो स्मॉल रोमन में आ जाता, ठीक है। आई होप जितना समझाया वो समझ में आओगे। इन केस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन ग्रुप और यू कैन आस्क ड्यूरिंग लाइव क्लास। थैंक यू।